Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes. Today we are going to read a story. The title of the story is Games versus Studies, and this is the story about a boy who wants to play games, who likes to play games, and he does not focus on his studies. And what happened in this story we will see after reading it, and this will improve our reading also. We will practice of reading through this story. I hope you will understand the story. Let's start our story. Do you not like to play games? Which games do you like the most? Have you ever neglected your studies by playing games? Did you cost something for it? Let's read a story to know how a boy neglects his studies by playing games and what price he has to pay for. Yes, see the story. Do you not like to play games? क्या आप लोगों को गेम्स खेलना पसंद नहीं है? और कौन सा गेम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? हैव यू एवर नेग्लेक्टेड योर स्टडीज़ बाय प्लेइंग गेम्स? क्या कभी आपने गेम खेलने में अपनी जो स्टडीज़ है, पढ़ाई है, उसको नेग्लेक्ट किया है, या इसके लिए तुम्हें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ी है? आओ हम ये स्टोरी पढ़ें कि एक बॉय है जो अपनी स्टडीज़ को नेग्लेक्ट करता है और वो अपना पूरा फोकस गेम्स में रखता है, तो उसको क्या पे करना पड़ता है इसके लिए. राकेश स्टडीज इन क्लास 7. He is scolded by his teachers every day for he does not do his homework properly. Here Rakesh is a boy who studies in class 7th. राकेश एक लड़का है जो कि क्लास 7th में पढ़ता है, और वो अपनी टीचर्स के द्वारा उसको डेली डांट पड़ती है. स्कोल्डेड मीन्स डांटना. जो उसकी टीचर है उनको डेली डांटती है क्योंकि वो अपना होमवर्क प्रॉपरली अच्छे से पूरा नहीं करता है. बट ही इज़ गुड एट गेम्स, लेकिन वो गेम्स में बहुत अच्छा है. ही ईजली मेक्स फ्रेंड्स एंड हैज़ लॉट्स ऑफ देम. वो जल्दी से उसके फ्रेंड बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत आसानी से, और उसके पास बहुत सारे फ्रेंड हैं. If there is something he excels at, it is football. He plays football brilliantly. Yes, Rakesh is very good इन फुटबॉल, इन प्लेइंग फुटबॉल. जो राकेश है वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है. एक्सेल्स मीन्स वेरी गुड इन समथिंग, किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना, तो बहुत अच्छा है फुटबॉल खेलने में. ही प्लेज फुटबॉल ब्रिलियंटली, और वो बहुत ही ब्रिलियंटली, बहुत ही होशियारी से फुटबॉल खेलता है. इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, राकेश गोज टू प्ले फुटबॉल इन द फुटबॉल कोर्ट ऑफ द सोसाइटी. मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले राकेश फुटबॉल खेलने जाता है. जो सोसाइटी का फुटबॉल कोर्ट है वहाँ पे एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल. तो वहाँ पे डेली फुटबॉल खेलने जाता है मॉर्निंग में. इन द इवनिंग टू ही हैज़ अ फुटबॉल सेशन विद हिज फ्रेंड, और इवनिंग में भी वो फुटबॉल खेलने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में. ही इज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ हिज स्कूल. वो अपने स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है. रोनाल्डो द ब्राज़ीलियन फुटबॉलर इज़ हिज आइडियल एंड ही रिलीजियसली फॉलोज हिम. जो रोनाल्डो है ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, वो उसका आइडियल है. आइडियल मीन्स वो उसका आदर्श है और वो उसको फॉलो करता है. ही ट्राइज हिज हैंड्स ऑन ऑल द ट्रिक्स एंड स्टंट्स दैट रोनाल्डो यूज्ड. एंड जो राकेश है वो ट्राई करता है कि वो फुटबॉल को किसकी तरह खेले, रोनाल्डो की तरह खेले. उसके सारे ट्रिक्स और जो स्टंट जो रोनाल्डो करता है उनको वो यूज़ करता है. एंड जो उसकी फैमिली है, हिज फैमिली सपोर्ट्स हिम फुली टू फॉलो हिज पैसन. जो उसकी फैमिली है उसके पैसन को पूरा करने के लिए हमेशा उसे सपोर्ट करती है. राकेश फादर समटाइम इवन चैलेंजेज हिम एट द स्पोर्ट एज ही हिमसेल्फ यूज टू प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ. और जो उसके फादर हैं वो भी उसको कभी कभी उसके साथ में खेलते हैं, उसको चैलेंज करते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि व्हेन ही वाज यूथ, जब वो जवान थे तो वो भी ही यूज टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला करते थे. एंड सो ही ऑल्सो सपोर्ट्स हिम. Recently, Rakesh's father observes that Rakesh's mark in
एग्जाम आर डिक्लाइनिंग। तो राकेश के फादर ने ऑब्जर्व किया कि जो राकेश के मार्क्स हैं एग्जाम में वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। He notices that Rakesh has started being even more darted for football and less attentive towards studies। और उन्होंने नोटिस किया कि जो राकेश है उसने फोकस करना कम कर दिया है। किस पे? उसने डाटेड मीन्स फोकस करना, उसने फुटबॉल पे फोकस करना ज़्यादा कर दिया है और वो पढ़ाई में बहुत कम अटेंटिव है, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है टुवर्ड्स स्टडीज़। राकेश मदर इज ऑल्सो वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। जो उसकी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा वरीड है, वरीड मीन चिंतित है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि उसकी परफॉर्मेंस स्टडीज़ में बिल्कुल क्या हो रही है, कम होती जा रही है। One day after Rakesh comes back home from evening football session, his father asks him to spend some time with him. When he sits by his side on the couch, father says, "So Rakesh, how is it going in the school?" तो एक दिन राकेश के फादर इवनिंग में, जब राकेश इवनिंग में अपने फुटबॉल सेशन से आता है तो उसके फादर जो उसके पास उससे बोलते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने फादर के पास में बैठ जाता है काउच पे। काउच मीन्स सोफ़ा। तो फादर कहते हैं, "सो राकेश, तुम्हारी जो स्कूल में सब कुछ कैसा है?" "ऑल इज़ फाइन डैड, इट्स गुड," रिप्लाइज राकेश। राकेश कहता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन डैड, देयर इज़ नो वरी, और एवरीथिंग इज़ गुड। तो राकेश रिप्लाई करता है कि सब कुछ ठीक है। रिप्लाई मीन्स राकेश आंसर करता है, I see that you are not serious for your studies this year। जो उसके फादर है वो बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ मैं कि तुम इस ईयर अपनी स्टडीज़ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। स्टडीज़ आर फाइन डैड, आफ्टर ऑल आई डोंट वांट टू बी अ फुट टॉपर। कहते हैं कि स्टडीज़ ठीक है फॉर दैट, आफ्टर ऑल मैं एक टॉपर नहीं बनना चाहता हूँ, बट यू शुड एट लीस्ट गेट अ गुड रिजल्ट इफ़ नॉट द बेस्ट वन। वो कहते हैं कि बट एटलीस्ट तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट लाना है, एंड इफ़ यू डोंट स्टडी वेल योर बेसिक्स विल नॉट बी क्लियर। और तुम अगर अच्छे से स्टडीज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। दस यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी इट फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल, फादर सेज इन स्टर्न वॉइस। तो फादर कहते हैं अगर तुम अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे और तुम कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। और फादर एक स्टर्न वॉइस में कहते हैं, हार्श वॉइस में कहते हैं। स्टर्न मीन्स हार्श। इट्स ओके डैड, बट आई हैव पैसन फॉर फुटबॉल, आई वॉन्ट टू बी फुटबॉलर, टू बी अ फुटबॉलर। तो कहता है कि ये ठीक है डैड, लेकिन मैं फुटबॉल में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है और मैं एक फ़ुटबॉलर बनना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर और एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता। आई विल नॉट क्विट प्लेइंग फुटबॉल एवर, मैं कभी भी फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ूंगा। All the toil I do now is because I want to join a national football team very soon। All the toil means जितना भी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, toil means हार्ड वर्क, जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही अपनी नेशनल फुटबॉल टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ। फुटबॉल इज़ नो करियर ऑप्शन एंड दैट टू इन इंडिया, हिज फादर सेड टू हिम। जो उसके फादर हैं उससे बोलते हैं कि फुटबॉल एक करियर ऑप्शन नहीं है, इंडिया में तो इसका बिल्कुल भी करियर नहीं है। यू विल बी एबल टू अर्न नथिंग, तो तुम कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे एक फुटबॉल प्लेयर बन के। हाउ विल यू सर्वाइव, तुम कैसे सर्वाइव करोगे। I was zealous about football in my youth, but I was sensible enough to choose medical as career option. Look how successful I am today and I can give my family a good life। तो बोलते हैं कि I was also zealous about football in my youth, मैं भी बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ में फ़ुटबॉल खेला करता था जब मैं जवान था। जीलियस मीन्स एंथुजियास्टिक मीन्स जोश में खेला करता था, लेकिन मैं इतना सेंसिबल था और मुझे ये पता था, इसलिए मैंने मेडिकल को एज ए करियर ऑप्शन देखा। और देखो आज मैं कितना सक्सेसफुल हूँ और मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ।
Seeing his father wants to exert pleasure on Rakesh, I do not want a lecture. तो ये से उसके जो फादर हैं उन्होंने उससे बोला खुशी के साथ पे राकेश से, तो राकेश ने बोला कि डैड आई डोंट वांट अ लेक्चर, मुझे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, मुझे लेक्चर नहीं दे दो आप. सेज राकेश रूडली, बहुत ही रूडली उसने अपने फादर से बात की. एंड लीव्स द रूम बाउंसिंग द बॉल, और बॉल को बाउंस करता हुआ रूम छोड़ के चला गया. He continues to ignore his studies and fails in the half yearly exams. और उसने उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया अपनी स्टडीज़ को, और वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गया. All students make fun of him and he gets scolded by his teachers. और सारे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा, और उसके जो टीचर हैं, all the teachers scolded to him, सारे टीचर्स ने उसको डांटा. His friends start to avoid him. उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया. He feels dejected. Dejected means depressed. वो डिप्रेस्ड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा था. Rakesh's parents are furious over him, but they do not scold him as they find him upset and hurt. राकेश के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे, उससे फ्यूरियस मीन्स एंग्री थे, नाराज़ थे, गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं डांटा क्योंकि उन्हें लगा कि जो राकेश है बहुत ज़्यादा हर्ट है और अपसेट है. दे ऑब्जर्व दैट ही इवन स्टॉप्स गोइंग टू प्ले फुटबॉल. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसने अब स्कूल जाना, उसने अब गेम्स खेलने जाना, फुटबॉल खेलने जाना छोड़ दिया है. वन संडे मॉर्निंग फादर आस्क हिम. एक दिन फादर ने उससे पूछा. इट वॉज संडे मॉर्निंग. हिज फादर आस्क हिम. उसके फादर उससे पूछते हैं, वाई आर यू सो अपसेट राकेश. राकेश तुम इतने अपसेट क्यों हो. ही बर्स्ट इन टू टीयर्स एट दिस. इस पे वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए. टीयर्स मीन्स आंसू. hugs him and tells him the whole story and finally says you are right dad. अब वो उसके जो आंसू हैं वो बहने लगे और उसने अपने फादर को गले लगा लिया और उन्हें बताया सारी स्टोरी, और फाइनली वो बोला कि डैड यू आर राइट, डैड आप ठीक थे, स्टडीज आर रियली इम्पॉर्टेंट. जो स्टडीज़ हैं वो वास्तव में रियल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. सिंस आई डिडंट गेट गुड मार्क्स पीपल हैव स्टॉप टॉकिंग टू मी. मैंने अच्छे मार्क्स मुझे नहीं मिले और जो लोग हैं उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया. हिज फादर सेज राकेश दैट इज वाई आई टोल्ड यू डैट दिस इज ऑफ अटमोस्ट वैल्यू. I confronted you last time as I wanted to let you know the importance of education. ओके, तो राकेश के फादर ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया था. कन्फ्रंटेड मीन्स क्रिटिसाइज़ करना, किसी को फेस टू फेस क्रिटिसाइज़ करना. उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि मैं चाहता था कि यू शुड लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि तुम्हें ये सीखना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एजुकेशन. तो इसलिए मैंने तुम्हें डांटा था. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर योर प्लेइंग ऑफ फुटबॉल. मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यदि तुम फुटबॉल खेलते हो. इफ़ यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी वी विल फुली सपोर्ट यू. अगर तुम्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम पूरी तरीके से तुम्हें सपोर्ट करेंगे. ऑन द अदर हैंड यू शुड ऑल्सो डिवोट योर कंसंट्रेशन टू स्टडीज़. उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ तुम्हें अपनी स्टडीज़ में भी पूरी तरह से कंसंट्रेशन देना है, पूरी तरीके से ध्यान देना है. ग्रेजुअली राकेश बिगिंस टू स्कोर गुड मार्क्स. तो धीरे धीरे राकेश ने अच्छे मार्क्स स्कोर करना स्टार्ट कर दिया, गुड मार्क्स ऑन हिज होमवर्क. एंड वन डे ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास. और एक दिन अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया. नाउ हिज फादर इज़ वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस इन स्टडीज़. अब उसके जो फादर थे वो बहुत खुश थे उसकी परफॉर्मेंस से स्टडीज़ में.